सुबह से लेके शाम तक की आपकी दिनचर्या क्या रहती है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसे मैं 5 बजे उठ जाता हूँ एवरी डे, चाहे मैं 11 बजे रात को सोने की पूरी कोशिश करता हूँ। 5 बजे उठ गया, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ी, हम लोग में कुरान शरीफ पढ़ते हैं, वो पढ़ता हूँ, सारे अपने पूर्वजों को सबको याद करता हूँ, सबको बख्शता हूँ। उसके बाद फिर इमीडिएट मैं जैसे टी वगैरह लेके वॉशरूम वगैरह होके फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। वो सब करके मतलब नहा वहा के फिर मैं तैयार होके बैठ जाता हूँ। जो मेरे यहाँ 3-4 तरह के अखबार आते हैं वो पढ़ता हूँ, टेलीविज़न पे बैठता हूँ, न्यूज़ वगैरह देखता हूँ। उसके बाद मान लो कि अगर मुझे 9 बजे स्टूडियो पहुँचना है तो मुझे 8 बजे घर से निकलना है। तो ये तो रूटीन हो गई। फिर आजकल ज़माना फेसबुक का, व्हाट्सअप का, कुछ उसका जवाब देता हूँ, कुछ घर गृहस्थी के काम होते हैं, अगर आपका काम नहीं है तो उसमें कुछ उन लोगों की मदद करता हूँ। तो पूरा दिन मुझे लगता है कि यहाँ किसी को भी पता नहीं चलता पूरा दिन मुंबई शहर में कैसे गुजरता है। जी। तो वही मेरा भी लाइफ स्टाइल। तो अली जी, अगर मान लीजिए आपका कभी बहुत हैक्टिक शेड्यूल है, आप शूट्स में बिजी हैं, आप बहुत थक जाते हैं, तो उस समय अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, डी स्ट्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं? नहीं, जैसे आप ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत सारे को एक्टर्स हैं, तो उनका शॉट चल रहा है, आपको अगर 1 घंटे का वक्त है तो आप बिल्कुल दोपहर में आप आधा 1 घंटा आराम कर लीजिए। सेट पे भी आप लेट गए, हाफ एन आवर आँख बंद करके भी लेटे तो पूरी बॉडी जो है आपकी चार्ज हो जाती है, और ये ज़रूरी है एक सर्टेन एज के बाद। जी। उसके बाद जैसे चलना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी जो मूवमेंट होती है, जो आप वॉक करते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज एक जो चीज़ है, जैसे योगा कर रहे हैं तो योगा का जो भी चीज़ आपका, वो चलने से पूरी बॉडी की जो मशीन आपकी चार्ज हो जाती है। तो एक तो ये कीजिए, और दूसरी बात, आज यूथ जो है, मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे बहुत सारे को एक्टर्स हैं, यूथ जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, वो बहुत देर तक जगते हैं। उससे बहुत सी बॉडी की जो चीज़ है वो डैमेज होती है। एक तो आप लेट उठेंगे, फिर उसके आपका लेट नाश्ता, जब हम खाना खाते हैं तो आप नाश्ता करते हो, तो ये सारी चीज़ें को संभालना। अली जी, अभी आपने युवा पीढ़ी के बारे में बात की, तो उसी से संबंधित एक सवाल है मेरे पास। मैं जानना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी के बारे में, हमारी आज की जो करंट जनरेशन है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, और आपके लिए कितना आसान या फिर कितना मुश्किल रहता है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ तालमेल बिठाना? नहीं, देखिए, यूथ आज बड़ा टैलेंटेड है। आज नेट का ज़माना है, आज व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, ट्वीट का ज़माना है। तो आज का यूथ जो है, ये जनरेशन बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं। उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा ठीक हो यार, तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने से ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे किसी पीढ़ी में नहीं आएंगे जी। क्योंकि आज सारी चीज़ें, सब चीज़ वो अपनी आंखों से, सारा चीज़, पूरी दुनिया उनके हाथ में है, मोबाइल जो है, तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। अली जी, जैसे कि आपने भी अभी अपनी बातों में जिक्र किया व्हाट्सएप का, फेसबुक का, जी हाँ, तो इन सब चीज़ों पर आप एक्टिव हैं? मैं ट्विटर को छोड़ के बाकी तीनों चीज़ पे एक्टिव। जी, तो टेक्नोलॉजी के साथ आप शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। 100%। चूँकि देखिए, ज़माने के हिसाब से बदलना चाहिए। जैसे कि बच्चन साहब को मैं आपका उदाहरण देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कम एज की हीरोइन जो हमारी, उनके साथ भी काम किया, बड़ी उम्र के साथ भी किया, बच्चों के साथ भी काम किया। तो ज़माने के हिसाब से अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, सिर्फ फिल्में देखेंगे टेलीविज़न पर बैठ के। तो उनके साथ आपको बदलना